भगवती जगदम्बा पार्वती जी ने जब श्री महादेव जी के मुखारविंद से, शिव जी के मुखारविंद से नित्य गोलोक की महिमा, गोलोक विहारी मुरली मनोहर श्री कृष्ण की महिमा का श्रवण किया तो उनके मन में मनोरथ हुआ, क्यों न वही गोलोक विहारी श्री कृष्ण हमें पुत्र रूप से प्राप्त हो। शिव जी ने कहा ठीक है, इसके लिए तप करना पड़ेगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा। तो अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र का जप किया और तद्दशांश 18 करोड़ आहुति हुई। तो 18 करोड़ आहुति का मतलब उसका, ये तो दशांश है, तो उसका 100 गुना कितना हुआ? बोलिए भाई शास्त्री जी। हैं 18। इतने मंत्र का जप किया, ठीक है ना हिसाब किताब? बोलो सीता शरण जी। तो इतने मंत्र का भगवती जगदम्बा पार्वती जी ने जप किया और श्री सनत कुमार जी के आचार्यत्व में यज्ञ हुआ। सनत कुमार जी उस यज्ञ के आचार्य हुए और यज्ञ की पूर्णाहुति के समय श्री गोलोक धाम से एक विलक्षण तेज मंडल, तेज पुंज अवतरित हुआ कैलाश में, भगवान शिव के भीतर समाहित हुआ और शिवजी के श्रीअंग से वह तेज पुंज निर्गत होकर भगवती जगदम्बा पार्वती में समाहित हुआ। और इस प्रकार से भाद्र शुक्ला चतुर्थी के दिन नित्य गोलोक विहारी श्री कृष्ण ही गणपति रूप में प्रकट हो गए, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। अब इतने सुंदर हैं, साक्षात श्री कृष्ण हैं, कोटि मन्मथ मन्मथा, साक्षात मन्मथ मन्मथा। तो बड़ा भारी उत्सव मनाए जाने लग गया। सभी देवी देवता ऋषि मुनि सिद्ध बधाई देने आने लगे और आशीर्वाद भी देते थे नवजात बालक को। उनमें समस्त ग्रह भी आए, सूर्य चंद्र आदि भी आए। तो शनि ग्रह भी बधाई देने के लिए आए। तो शनि ग्रह की दृष्टि नीची थी। तो जगदम्बा पार्वती ने कहा कि मेरे पुत्र को सब बड़े प्रेम पूर्वक निहार रहे हैं, आप मेरे पुत्र को क्यों नहीं देख रहे हैं? कितना सुंदर दिव्य सौंदर्य और सौकुमारी से युक्त मेरा पुत्र है, इसको आप क्यों नहीं देख रहे हैं? शनि ग्रह ने कहा कि माता, मेरी सती साध्वी पतिव्रता पत्नी का मुझे श्राप है कि तुम जिसे देखोगे उसका अनिष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं अधोदृष्टि वाला हूँ। इसलिए शनि स्तोत्र में आता अधोदृष्टे नमस्तेस्तु। ये अधोदृष्ट है, नीचे की ओर नजर करते हैं और वस्तुतः साधु संत तो नीची नजर करके ही रहते हैं, संसार को क्या देखना। श्री शनि ग्रह ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कृष्ण मंत्र का जप कर रहे थे, श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। उनकी ऋतुस्नाता पत्नी ने पुत्र की याचना की और वे भाव समाधि में होने के कारण वे ध्यान से उठे ही नहीं। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा ही नहीं। पत्नी संतप्त हृदया थी, उसमें क्रोध में भरकर श्राप दे दिया कि मेरी जैसी पतिव्रता सती साध्वी पत्नी की ओर नहीं देख रहे हो तो जिसकी ओर देखोगे उसका अनिष्ट हो जाएगा, वो भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा।
तब से शनि ग्रह ने किसी की ओर देखा ही नहीं। अधो दृष्टि नमस्ते स्तु मंदात्मन नमोस्तुते, ये अधो दृष्टि है। पार्वती जी ने कहा, हंसने लगी पार्वती जी, बोले नहीं हमारे पुत्र की ओर देखो। आग्रह किया, हट किया, तो शनि ने कहा कि माता फिर मेरे ऊपर आप कोप मत करना। ऐसा कह करके जैसे ही शनि ग्रह ने गणपति के मुखारविंद की ओर देखा, तत्काल उनका मस्तक चंद्रमंडल का भेदन करके गोलोक में चला गया, केवल धड़ धड़ रह गया। अब तो भगवती जगदम्बा पार्वती मूर्छित हो गई और उस समय गज मस्तक को धड़ पर पधरा करके वे गजानन गणपति हुए। ऐसा चरित्र ब्रह्मवैवर्त पुराण में है। मूल में सब भगवान ही हैं, भगवान को छोड़कर दूसरा कुछ है ही नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। माई मेरे श्याम